जब मैं ये देखता हूँ कि आदमी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागने में निकाल देता है तो दुख होता है, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती तो ये देखकर दुख होता है। क्योंकि हमें स्कूल में a² + b² + 2ab = a + b का होल स्क्वायर तो सिखा दिया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पैसा कितने तरीकों से कमाया जाता है, इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्यों बढ़ती है। भाई, जब आज की पूरी मॉडर्न एजुकेशन का गोल ही पैसा कमाना है तो फिर पैसे के बारे में क्यों नहीं सिखाते। क्योंकि पहले तो गुरुकुल एजुकेशन होती थी, वहाँ आदमी को जिंदगी की फिलॉसफी वेद से लेकर हर चीज सिखाते थे ताकि आदमी जिंदगी जीना सीखे। लेकिन अब की एजुकेशन का मोटिव तो सिर्फ पैसा कमाना है, लेकिन दुख की बात यह है कि वो भी नहीं सिखा पा रहे। खैर, सिस्टम को दोष देने से भी काम नहीं चलेगा। आज आपके पास बहुत से माध्यम हैं जिनके जरिए आप पैसे के बारे में जान सकते हो और सीख सकते हो। और अगर पैसा कमाना है तो सबसे पहले पैसे को जानना पड़ेगा। पैसे कमाने के कितने तरीके होते हैं, इनको समझना पड़ेगा। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पैसिव इनकम के बारे में और किस तरह से आप पैसिव इनकम कमा सकते हो इस बारे में बताऊंगा। देखो, इनकम दो तरह की होती है, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। जैसे आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो या आपकी खुद की कोई दुकान है तो ये एक्टिव इनकम के सोर्स होते हैं। यानी जब तक आप नौकरी करोगे तब तक आपको पैसे मिलेंगे, जब तक आप दुकान पर बैठोगे तब तक आपको पैसे मिलेंगे। जिस दिन आपने नौकरी छोड़ी या जिस दिन आपने दुकान बंद कर दी उस दिन से आपको पैसे मिलना बंद हो जाएगा। तो ये कहलाती है एक्टिव इनकम। यानी जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ही आपको पैसा मिलता है। इसके बाद आती है पैसिव इनकम, और इसमें यह होता है कि आपने एक बार किसी चीज में अपना टाइम या पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं तब भी आपकी इनकम होती रहती है। जैसे आपने कोई दुकान खोली, उस पर आपने किसी आदमी को सैलरी बेसिस पर बिठा दिया, तो यहाँ आप काम नहीं कर रहे हैं, बस आपने एक बार अपना पैसा इन्वेस्ट किया और वहाँ से आपको एक रेगुलर इनकम आती रहेगी। आपको बस कभी कभार जाकर काम पर नजर रखनी होती है। तो ये होती है पैसिव इनकम। और अमीर बनने का और अमीर बने रहने का अगर सबसे अच्छा कोई तरीका है तो वो है पैसिव इनकम। आप जितने ज्यादा पैसिव इनकम के सोर्स बनाएंगे आपको उतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। तो आइए अब कुछ बेस्ट पैसिव इनकम आइडियाज की बात करते हैं। पहला, रेंटल इनकम। पैसिव इनकम का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है रेंटल इनकम। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक व्यक्ति के घर रूम देखने गया तो वहाँ पर 2 मंजिल का घर था। नीचे घर के मालिक रहते थे और ऊपर के सभी कमरे किराए पर दे रखे थे। कुल 3 लोग किराए पर रह रहे थे और एक कमरे का वो 3000 रुपए लेते थे। तो इस तरह से उनकी 9000 रुपए की इनकम बैठे बैठे ही सिर्फ रेंट से हो रही थी। अब ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। रेंटल इनकम से लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, हाँ, लेकिन उसके लिए कभी कभी इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें तो वो उन्हीं का घर था तो वो इतना ही कमा रहे थे। लेकिन अगर आप इस चीज में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप और भी ज्यादा कमा सकते हो। मान लीजिए आपकी शहर में कहीं पर खाली जगह पड़ी है और वो भीड़ भाड़ वाले इलाके के आसपास ही है, तो वहाँ आप अपनी एक मार्केट खोल सकते हो। मतलब अपनी एक मार्केट बना सकते हो जिसमें बहुत सी दुकानें होंगी और फिर जो लोग अपनी दुकान वहाँ पर खोलना चाहें उनको आप दुकान दे दो और बदले में वो आपको हर महीने रेंट देंगे। अगर आपकी मार्केट में 6-7 दुकानें भी हैं और आप सबसे 2000 रुपए ले रहे हो तब भी महीने का 12 से 14,000 रुपए कमा लोगे और उसमें आपको तो कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। ये तो आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी एक तरह से। और आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हो आपको हर महीने कमाई होती रहेगी। इसके अलावा अगर आप जमीन खरीदकर किराए पर नहीं भी देते हो तब भी भविष्य में आपका बहुत सा फायदा होगा, क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जमीन की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप रेंटल इनकम को अगर साइड में रख दो और आज कोई प्रॉपर्टी खरीद लो तो आने वाले 10 सालों में उस जमीन की कीमत काफी बढ़ चुकी होगी। और अगर इस टाइम पर आप प्रॉपर्टी को बेचते हो तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। इसलिए किसी अच्छी जगह पर जमीन खरीदना, उसे रेंट पर दे देना और भविष्य में जब कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसे बेच देना, ये पैसिव इनकम का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। और अगर आप शहर में रहते हो और आपका घर मार्केट के आसपास है तब तो आपको जमीन खरीदने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप अपने घर के कुछ कमरों को ही किराए पर दे सकते हैं। दूसरा, बिजनेस ओनरशिप। देखिए, कोई दुकान खोलकर बैठ जाना प्रॉपर बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहाँ आप जितनी देर दुकान पर बैठोगे उतनी देर आपकी कमाई होगी। तो ये नौकरी की तरह हो गया, जितनी देर काम करेंगे उतना पैसा। बस फर्क ये हो गया कि नौकरी में आप किसी दूसरे के अंडर काम करते हो और दुकान में आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, यानी आप किसी के अंडर काम नहीं करते,
आप किसी भी तरह से काम करने के लिए फ्री होते हो, लेकिन फिर भी दुकान खोलना, उस पर बैठ जाना, ये एक्टिव इनकम ही कहलाएगा, ना कि पैसिव इनकम। लेकिन अगर आपने पैसा लगाकर कोई दुकान खोली, उसकी अच्छी तरह से मार्केटिंग करी और उस दुकान पर आपने किसी साथी, दोस्त या जान पहचान वाले को बिठा दिया और उसको कितना पैसा मिलेगा ये बता दिया, आप चाहो तो ये पार्टनरशिप में कर लो, उस बंदे को सैलरी बेसिस पर भी रख सकते हो। तो यहाँ पर होगा क्या कि इस तरह से आपकी दुकान भी पैसिव इनकम का सोर्स बन जाएगी। बस आप दिमाग का इस्तेमाल करो। इस तरह से आप कई सारी दुकानें खोलकर उन पर किसी जान पहचान वाले को बिठाकर खुद ज्यादा जरूरी कामों पर ध्यान दो। इस तरह से आप एक साइड बिजनेस को भी पैसिव इनकम का बहुत ही अच्छा तरीका बना सकते हो। बस अलग अलग तरह की दुकानें खोलो और उनमें उसी काम के किसी प्रोफेशनल बंदे को काम पर लगा दो। दुकान में सीसीटीवी और बाकी सभी सुविधाओं का होना जरूरी है ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। और दुकान का कार्यभार भी उन्हीं लोगों को सौंपें जो आपके जान पहचान वाले हों। और आप सिर्फ दुकान ही नहीं, किसी और चीज का भी बिजनेस खोलकर उसका कार्यभार भी किसी दूसरे के हाथों में सौंप सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई स्कूल खोला और उसका कार्यभार एक आदमी को दे दिया और बदले में उसकी एक सैलरी फिक्स कर दी, तो अब स्कूल से जितना पैसा आएगा सब आपकी जेब में जाएगा। आपको अलग से उसमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं बिजनेस ओनरशिप और ये भी पैसिव इनकम का बहुत ही अच्छा तरीका है। हालांकि इसमें आपको शुरू में इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट पैसिव इनकम कमाने का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि ये हर किसी के लिए अवेलेबल है। अगर आपके पास ज्यादा नहीं 500 रुपए से 1000 रुपए भी हैं, तो भी आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हो। स्टॉक मार्केट ने कई लोगों को बिलियनियर बनाया है और इनमें से सबसे बड़ा नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ने काफी कम उम्र में ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी और यही वजह है कि वो आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल है। अब हमें भले ही वॉरेन बफेट ना बनना हो, लेकिन उनके एग्जाम्पल से ये समझा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट से अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है अगर उसे स्टॉक मार्केट में सही नॉलेज हो तो। इसलिए पहले स्टॉक मार्केट होता क्या है इसको समझना जरूरी है, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट कोई एक वीडियो से सीखी जाने वाली चीज नहीं है। इसके लिए आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और बाकी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक्स को पढ़नी चाहिए ताकि आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ सको। बाकी मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट में दो तरह से लोग अपना पैसा लगाते हैं, पहले इन्वेस्टर्स और दूसरे ट्रेडर्स। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो काफी रिसर्च के बाद किसी अच्छी कंपनी में पैसा लगाते हैं और फिर अपने शेयर्स को महीनों या सालों तक होल्ड करके रखते हैं, यानी इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ की जाती है। जबकि ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो आज ही शेयर मार्केट से किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उसी दिन मार्केट क्लोज होने से पहले शेयर्स को बेच भी देते हैं या अगले दिन शेयर्स बेच देते हैं। और इसमें दिन भर कंपनी के मार्केट प्राइस में जो भी ऊपर नीचे होते हैं उससे ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं या गवाते हैं, यानी ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म अप्रोच के साथ की जाती है। और ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा कॉमन है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें ट्रेडर्स उसी दिन शेयर्स खरीदकर उसी दिन बेच देते हैं। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता ही है क्योंकि यहाँ कंपनी के प्राइजेस बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए काफी रिसर्च करने के बाद आपको पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं और हर दिन अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना होता है। शुरुआत आप कम रुपए से करो और जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद आप ज्यादा रुपए भी लगा सकते हो। चौथा, फार्मिंग। देखिए, खेती को बहुत से लोग गांव वालों का काम समझते हैं, लेकिन खेती पैसिव इनकम कमाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। पहले के टाइम में क्या होता था, आपको हर काम अपने हाथों से करना पड़ता था, चाहे वो हल से खेत को जोतना हो, पानी लगाना हो, फसल को बोना हो। इन सब कामों को करने में पहले बहुत ज्यादा मेहनत और समय लगता था, इसलिए तब खेती को लोग फुल टाइम वर्क की तरह करते थे। लेकिन आज के टाइम में जब ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और तमाम तरह की मशीन्स आ गई हैं, तब खेती में लगने वाला समय और मेहनत दोनों कम हो गई है। इसलिए अगर आप चाहो तो आप खेती को भी पैसिव इनकम का एक सोर्स बना सकते हो। अगर आप गाँव में रहते हो तब तो आपके आसपास कोई ना कोई खेत होगा ही, तो बस फसलों के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करो और जो फसल सभी लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा हट के सोचो। देखो कि आपके एरिया में जियोग्राफिकल कंडीशन और मौसम के हिसाब से कौन सी फसल सबसे अच्छी हो सकती है और ऐसी फसल करो जिसमें ज्यादा समय और लागत ना लगे। बस एक बार आपने फसल बो दिया, पानी लगा दिया, उसके बाद प्रकृति तो अपना काम करेगी और आप उस समय में दूसरे काम कर सकते हैं। पैसे कमाने के दूसरे तरीकों पर भी आप काम कर सकते हैं, जैसे बिजनेस वगैरह।
तो इसलिए खेती भी एक पैसिव इनकम का अच्छा तरीका है जिसको रोज देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप बहुत बड़े लेवल पर इस काम को कर रहे हो तो आप कुछ लोगों को नौकरी पर रख सकते हो जो आपके फसल की देखभाल करेंगे। गांव में ये चीज बहुत होती है, लोग अपने खेतों को दूसरों को देखभाल के लिए दे देते हैं और बदले में उसको पैसे दे देते हैं और खुद दूसरे कामों पर ध्यान देते हैं। इससे समय भी बचता है और इनकम का एक जरिया भी बना रहता है। इसके अलावा अगर आपका गांव में कोई खेत है लेकिन आप शहर में रहते हो तो आप उस खेत को दूसरे को रेंट पर दे सकते हो। गांव में ये चीज काफी होती है। वहाँ जिन लोगों के पास खेत नहीं होते वो किसी दूसरे के खेत एक साल के लिए रेंट पर ले लेते हैं और अपनी फसल करते हैं और बदले में खेत कितना बड़ा है इसके हिसाब से पैसे खेत के ओनर को दे दिए जाते हैं। खेती आज के टाइम में बहुत ही प्रॉफिटेबल है क्योंकि खाने पीने की चीजों की जरूरत तो हमेशा ही रहती है। इसलिए जो लोग दिमाग से खेती करते हैं वो इससे इतना पैसा कमा सकते हैं जितना शायद किसी बड़ी नौकरी से भी नहीं कमा पाते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।